ये स्किल्ड देखिए, माथे पर रखे हुए बिस्किट को खिसका के बगैर हाथ की मदद के मुंह में डालना है, ये गेम है यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में इस दिशा में समाज, देश और परिवेश को प्रगति पथ पर आगे ले जाने की भूमिका निभाने वाली महिलाओं को सम्मानित करने, उस दिशा में सरकारी प्रयास पर रोशनी डालने और नामचीन महिलाओं को जो अपने समाज के उदाहरण बन चुके हैं उनको याद करने का दिन होता है। दिल्ली और हरियाणा के संधि स्थल पर दक्षिण पूर्वी दिल्ली का अजय नगर ग्रामीण परिवेश है और ग्रामीण परिवेश से ही आई हुई महिलाएं किस तरह नरेंद्र मोदी जी के सपनों के सशक्त भारत के निर्माण में कितनी अहम भूमिका निभा रही हैं, आज ये तस्वीर वहां देखने को मिली। भारत सरकार के सहयोग से तमाम विकसित योजनाओं के साथ आगे बढ़ रही देश की नामचीन एनजीओ फलाह हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी और उसकी चेयरपर्सन मिसेस पूनम खान के तत्वाधान में ये महिलाएं वहां पर उपस्थित हुई। सोशल वेलफेयर पर रोशनी डाली गई, तमाम पुरस्कार वितरण हुआ ताकि परिवार, समाज और देश को प्रगति पथ पर आगे ले जाने में योगदान देने वाली इन महिलाओं का उत्साह वर्धन हो, उनकी हिम्मत बढ़े, हौसला अफजाई हो और वो सशक्त कदमों से समर्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान आगे दे सकें। देखिए, प्रोग्राम से लेकर पुरस्कार और फिर चेयरपर्सन पूनम खान, जो मैंने उनका बाइट भी लिया और पुरस्कृत महिलाओं से बोलने को कहा। आप खुद देखिए देश किस तरह आगे बढ़ रहा है। हाँ, मैं ही वो निकला, मैं ही वो 2 साल की बच्ची को ठीक है कहती थी, छोड़ दो, तेरी उम्र है कच्ची। हाँ, हुआ था शोषण मेरा भी, मगर मैं खुद को मोटी बात नहीं छुड़ाऊंगी। मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, राज बचाने श्री कृष्ण को नहीं बुलाऊंगी। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजार देती है, रात की रोशनी बच्चों को सुलाने में गुजार देती है। जिस घर में उसके नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उसे स्वर्ग बनाने में गुजार देती है। आंचल में ममता लिए हुए, नैनों से आंसू पिए हुए, सौंप दे जो पूरा जीवन, फिर क्यों आहत हो उसका मन। पर क्या करे, यही तो नारी है जो अपना पूरा जीवन सभी पे सौंप देती है, लेकिन फिर भी घुट के जीती है। जिसके होने से चलती है दुनिया सारी, जिसके होने से चलती है दुनिया सारी, ईश्वर भी है खुद उसके आभारी। हर डर सहकर भी जो मुस्कुराना जाने, हर डर सहकर भी जो मुस्कुराना जाने, मुश्किल पर जाने पर भी जो कभी हार ना माने। उसके हौसलों की बहुत ऊंची है उड़ान, उसके हौसलों की बहुत ऊंची है उड़ान, इसके सामने भी सर झुकाता है आसमान। जननी हूँ मैं ही जीवन हूँ, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं, संतक हूँ साकार हूँ, नारी हूँ कमजोर नहीं। मैं प्रतिभा, आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सबके सामने कुछ पेश करना चाहती हूँ। सेक्रीफाइस भी है, कंप्रोमाइज भी है, सेक्रीफाइस भी है, कंप्रोमाइज भी है, तहरीर भी है तो आदर भी है, सपने हैं तो पहले घर की सहूलियत है, अरमान है तो पहले पूरा करती खंडा काम है। नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, आया नुक्कड़ नाटक, आया नुक्कड़ नाटक। साक्षात समाचार आप लोगों के सामने पेश करते हैं
करते हैं आपकी शान में मुस्कुराते हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासनीय समाज के। अरे ये किस समाज की बात कर रहे हो? उस समाज की जहाँ घर में हाउस वाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है, जहाँ आज भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियानों द्वारा बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता। यहाँ इतने सालों के बाद भी सही मायने में महिलाएं आजाद नहीं है। यहाँ बहू बेटी और माँ को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज आखिर कब तक करें हम कॉम्प्रोमाइज? एक दिन ऐसा आएगा जब महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी होकर दिखाएगी और उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आज की ताजा खबर क्या है? शर्मा जी का नया मेहमान आने वाला है, उनका बारिश आने वाला है। बधाई हो। अरे बेटी हुई है। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? क्यों हुआ? बेटा होगा, स्कूल को रोशन करेगा। देखो अभी से छुटकारा पाती हूँ। कन्या भ्रूण हत्या भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्थान पे 4थे नंबर पे है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों में मात्र 930 ही महिलाएं हैं। बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में तो स्थिति और भी गंभीर है। मम्मी पापा भी 99% लेके आई हूँ, मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। हाँ ठीक है, आज शाम को घर में मेहमान आने वाले हैं, लड़की टीचर में जॉब कराओ। नहीं मुझे काम नहीं करना, मुझे आगे पढ़ना है, आगे पढ़ के डॉक्टर बनना है। क्या करूँगी डॉक्टर बनकर? एक अच्छा सा लड़का देख के तुम्हारी शादी करके जाकर चूड़ा चौका संभालो, वही तुम्हारे काम है। क्या लड़कियां सिर्फ घर में काम करने या बच्चों को जन्म देने के लिए इस दुनिया में आई हैं? क्यों लड़कियां सिर्फ घर के काम करती रहती है? इसके और के कारण उन्हें पीड़ित कर दिया जाता है और उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? कब बदलेगी समाज की सोच? कब बदलेगी? तुझको सुखी संसार में अंजलि, एक तो बाबा ने कुछ काम नाम सिखाया नहीं, ऊपर से दहेज भी लेके आई। हाँ दिया तो था, और कितना देंगे? मेरे माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया है कि आपके बेटे से ज्यादा कमा सकती हूँ। आप मुझे एक बार नौकरी करने की इजाजत दीजिए। बेटा सुरेश, देख तेरी बीवी कैसे मुझसे जुबान लड़ा रही है। देख तू मेरी मम्मी से जुबान लड़ाएगी, मेरी बराबरी करेगी, मुझसे ज्यादा पैसे कमाएगी। जा तू मेरे घर से निकल जा। जब तेरी माँ बाप मुझसे बहुत सारे पैसे देंगे जब इस घर पे आना। तू कैसा कैसा करती है, तू मरती है, कैसा कैसा करती है, सामाजिक बीमारी है जो पूरी तरह इस सोच पर आधारित है कि समाज का सर्वश्रेष्ठ घर के पुरुष है और नारी का कोई महत्व ही नहीं है। सरकार के इतने कानूनी विवादों के बाद भी महिला को अभी तक आजाद नहीं किया गया है। आगे कब तक ऐसा चलेगा? कब बदलेगी समाज? समाज ने हमेशा की मनमानी, चाहे कितना भी अनशन कर लो, लड़कियों को कितना भी पढ़ा लो, लड़कियां चाहे चांद की क्यों चली जाए, लेकिन ये लड़की और लड़कों के बीच की समानता ऐसे कभी नहीं रह सकती। ये तभी बदल सकती है जब मैं अपनी सोच बदलूंगी, समाज अपनी सोच बदले और हम सब अपनी सोच बदले, देश तभी बदल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली और हरियाणा की बॉर्डर पर अजय नगर और फलाह हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी की महिलाएं देखिए कितनी खूबसूरत प्रस्तुति करते हुए। अभी आपने देखा नुक्कड़ नाटक। ये स्किल देखिए, माथे पर रखे हुए बिस्किट को खिसका के बगैर हाथ की मदद के मुंह में डालना है, ये गेम है यहाँ पर।
बिस्कुट को मुंह में लेने का प्रयास करने में कितनी हास्यास्पद आकृतियां नजर आती हैं वो देखिए। एक तो पहले ही मैदान से बाहर, ये पहले नंबर पर उत्साह, हंसी और ठहाके का असर देखा जा सकता है। अब कुर्सियां बची 2, इन्हीं में विजेता अलग जाएगा 3 लोग 2 कुर्सियां। चलिए एक और गया, अब 2 बची है, कुर्सी 1 और 2 लोग। अच्छा महसूस हो रहा है सर। भाई इस देखिए, आप मैं मुस्लिम चाहती हूँ कि और सब लेडीज ऐसे अपना काम करे और जाए मार्केट में बेचे, अपना काम करे, खुद अपने पैरों पे खड़ी हो। आखिरी चीज पूछना हूं, वक्त ज्यादा नहीं लूंगा। मुस्लिम समुदाय को माना जाता है कि इन चीजों में घर से बाहर निकलने में बड़ा हेजिटेशन होता है, रोक होते हैं, प्रतिबंध होते हैं। इन बंधनों को तोड़कर आज इस मुकाम पर पहुंची हैं कि आपको सम्मानित किया जा रहा है उस संस्था में, कैसा महसूस करते हैं? अच्छा महसूस हो क्या रहा है। संदेश देंगी अपनी कम्युनिटी को? संदेश मुस्लिम या हिंदू कोई भी हो, अपने इज्जत से जाओ, कोई भी काम करो, कोई शर्म नहीं है। नुक्कड़ नाटक के कलाकार सम्मानित होते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे उस रूढ़िवादी समाज को जहां अभी भी बहुत कुछ घटने के बाद लड़का लड़की का ये भेद बना हुआ है? अभी भी बना हुआ है। तो संदेश क्या देंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब लड़की लड़का में भेदभाव न करे। सीमा जी बोलिए। क्या बोलना बताओ। आप बताइए कि समाज की प्रगति में सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की होती है। हाँ जी सर। अपने समाज की महिलाओं को जो ग्रामीण परिवेश से भी जुड़ी हुई हैं और शहरों में बैठी हैं, आगे आने के लिए, क्योंकि पारिवारिक गाड़ी बगैर 2 पहियों के नहीं चलती। क्या संदेश देंगे? मैं तो कहती हूँ सर, जब वुमेन हो चाहे जेंट्स हो, दोनों को मिलकर मेहनत करनी चाहिए और कंधे से कंधा मिला के चले। हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। लेकिन जब इस तरह कभी आके बोलना पड़ता है तो जरूर कहीं न कहीं धड़कने बढ़ी होती है। बिल्कुल सर। क्या कहेंगे दूसरे लोगों के लिए? कैसे नहीं, सभी को बोलना चाहिए, कभी से हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, मिला है तो कोशिश करो बार बार मिले। मत जो है, मैंने कभी स्कूल में कभी गेम नहीं खेला, कहीं पे भी नहीं खेला, मुझे यहाँ बहुत एंजॉय मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों की हिम्मत अफजाई के लिए पूनम जी ने जो कुछ किया उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और ऐसा मौका हमें बार बार देती रहे। और मेरा इसमें रोल था जो लड़की का, तो जैसे लड़के को बोला तो बोला आगे पढ़ने के लिए उसको बाइक मिलेगी। लड़की ने जैसे ही बोला कि मैंने टॉप किया है पूरे स्कूल में, बट उसको बोला नहीं, तुम्हारी शादी होगी, तुम चलो किचन में। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए घर में जैसे आप लड़कों को प्रोत्साहन दे रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, वैसे लड़की को ही देना चाहिए। आपका नाम क्या है? रीता यादव। रीता यादव जी ने कितना जबरदस्त संदेश दिया है। कहना चाहते कि हम मतलब इतने साल हम अपना गवा दिए और जो महिला ना गवाए, आज ऐसा लग रहा कि हाँ हम कुछ किए हैं और आगे करने की हिम्मत भी हो गई है। मैडम, इस सिलसिले में उन्होंने तमाम कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें महिलाएं इकट्ठा होती हैं, इनके सेंटर में सीखती हैं, स्किल्ड अपने बनाए हुए सामान को लेकर मार्केट में उतरती हैं और परिवार को आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण की परिभाषा से नवाजती हैं। चलिए, आज प्रोग्राम आपने देख लिया। अब मैं कला हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी की उसी चेयरपर्सन
पूनम खान जी से एक संक्षिप्त बाइट लेता हूँ। जी पूनम खान जी, कब से आपका ये एनजीओ काम कर रहा है? हमारा एनजीओ 2000 से काम कर रहा है, सन 2000 से, लेकिन मैं इस एनजीओ में जुड़ी हूँ 2015 में। बहुत जल्दी आपने 10 साल के अंदर पर इस एनजीओ को स्थानीय से उठाकर राष्ट्रीय बना दिया है। आखिर ये जादू किया कैसे? नहीं, पहले जब मैं कॉलेज ज्वाइन की तब मैंने इस एनजीओ में काम स्टार्ट किया था। तो मैंने घर घर जाके हमने उस टाइम एसएचजी ग्रुप बनाए थे। वहां से मैंने सबसे पहले 350 लेडीजों को जोड़ा था। स्टार्टिंग मेरी वहीं से हुई थी कि जब मैंने वहाँ स्टार्टिंग जब की थी, मैंने 350 औरतों को मैंने समझाया। उन्होंने मुझे बच्चा समझ के भी छोड़ दिया कि नहीं ये तो बच्चे, ये क्या करेंगी। उस वक्त पे बहुत निराशा भी होती थी, लेकिन फिर भी मैं दिन रात मतलब मेहनत करती थी कि कैसे भी ये लोग जुड़े। उन्हें मैंने समझाया, उनके सामने मैंने प्रोग्राम रखा, फिर 5 साल उन लोगों के साथ मैंने काम किया। वो आज मेरे साथ खड़े हैं। वो जब भी मैं बुलाती हूँ वो लोग खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं वो लोग। महिलाओं के बारे में एक चीज यह है, ये तो कहा जाता है कि हर इंसान के पीछे उसकी प्रगति का आधार, मेरुदंड, बैकबोन, हिम्मत, हौसला देने वाली कोई न कोई महिला होती है। लेकिन यहाँ तो आपने एक नहीं जाने कितने परिवारों को महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत आधार दिया है। पर्सनल सवाल यह है कि इस तरह जब महिलाएं पहली बार कदम बाहर निकालती हैं, इस तरह का प्लानिंग बनाती हैं, तो विरोध घर से होता है। आपके हस्बैंड का कैसा रुख है इस बारे में? नहीं, मेरे हस्बैंड का रुख इस बारे में सबसे अलग है। वो मुझे मैं उनकी सपोर्ट की वजह से ही आज यहाँ पर हूँ। क्या बात कही है। लोग कहते हैं कि महिला का सपोर्ट होता है, एक हस्बैंड को क्रेडिट ले लेते हैं। मतलब कि महिला सपोर्ट करती है हस्बैंड को आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मैं ये उदाहरण है कि एक पुरुष भी महिला को आगे बढ़ाता है। उनकी सोच हमेशा ये रही कि मैं कैसे भी आगे बढ़ूं। और वो लोग जो महिलाओं की आलोचना करते हैं, वो देख ले कि हर पत्नी पीड़ित ही नहीं होता, पत्नी सहायता भी देती है। जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, हर तरक्की की सीढ़ियां तय करने वाली शख्सियत के साथ एक सपना जुड़ा होता है कि हमें इस मुकाम तक पहुंचना है। वो सपना क्या है? मेरा सपना यही है कि जो महिलाएं घर में रहती हैं और जो अपने आप को ये समझती हैं कि हम कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें यही बचपन से यही समझाया जाता है कि बेटा आपका घर ये नहीं है, आपका घर शादी के बाद मिलेगा। जो भी आपको अचीव करना है वो शादी के बाद करना, अपने पति के साथ। और जब ससुराल में आती है तो सास ससुर और हस्बैंड भी फिर ये मानते हैं कि नहीं जी ये तो घर की फ्री की नौकरानी मिल गई, ये बस घर का काम करे। और फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चों को पाले, फिर उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है। मैं ये चाहती हूँ कि उन महिलाओं को वो अपना घर का, मैं ये नहीं कहती कि वो अपना घर का काम ना करें, अपनी जिम्मेदारियां ना निभाएं। मैं ये चाहती हूँ अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएं और अपने आप को भी पहचानें और आगे बढ़े। क्या बात है, बहुत खूब। लास्ट सवाल आपसे ये है, महिलाएं देश में रोजगार के अवसर इतने नहीं है और आबादी हमारी 2.25 मतलब 175 करोड़ के आसपास पहुंच रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हजारों ऐसे प्रोग्राम निकाले हैं, योजनाएं निकाली हैं जो महिला सशक्तिकरण को एक मजबूत आर्थिक आधार देते हैं। आपने मुझे ये पता लगा कि ये दूसरी यूनिट है जो आप यहाँ काम कर रही हैं। इसके पहले बड़ी कामयाबी के साथ एक और यूनिट साउथ दिल्ली में चल रही है। नहीं सर, हमारी ये तीसरी यूनिट है। हमारी राजस्थान में भी एक यूनिट। चलिए जी, पत्रकार को भी पता नहीं है। नहीं जी, हमारी तीसरी यूनिट है ये। मेरी पहली यूनिट है संगम विहार जो साउथ दिल्ली में है, दूसरी यूनिट है राजस्थान जो गंगापुर सिटी में है, और तीसरा हमारा सेंटर ये हरियाणा में फरीदाबाद अजय नगर में है। तो फ्लाइंग हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी दर्शकों इंटरनेशनल होने जा रही है, अब नेशनल तो हो ही चुकी है। आखिरी सवाल, घर की उन महिलाओं को जो सोचती हैं कि हमें परिवार को आर्थिक आधार देना चाहिए, थोड़ी कमाई हो, पति की कमाई से घर नहीं चलता। कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है, चाहे 2 पहिया की हो या 4 पहियों की हो, जो एक पहिए के बगैर बाकी पहियों पर चल जाए। तो ऐसी महिलाओं के लिए हर जगह आपकी अप्रोच नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि वो अपने घर में ही रोजगार तलाशें, या जो भी महिलाएं हैं वो अपने आस पड़ोस में रोजगार एक ग्रुप बनाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो आप महिलाएं जो बाहर
थोड़ा बहुत वक्त जो मिलता है वो बाहर अपनी गली मोहल्ले में बिताती हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूंगी अपनी गली मोहल्ले की औरतों को मतलब उनको समझाएं और एक ग्रुप बनाएं। ग्रुप बना के वो अपना काम, जैसे आप दुकान खोलना चाहते हैं या कोई भी मशीन लगाना चाहते हैं, तो आप लोग के पास खुद फाइनेंशियल चीजें नहीं है, इतना फाइनेंशियल नहीं सपोर्ट है, तो आप उन महिलाओं का ग्रुप बना के अपना 1000-2000 जो महीने की सेविंग करेंगे, उस सेविंग से आप अपना अपना कारोबार स्टार्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सवाल तो कुछ और भी थे योजनाओं से मुतालिक, लेकिन वो थोड़ा विवादित होते हैं और हिम्मत नहीं है। जहां देख लें कि मुखिया के साथ में कितने सशस्त्र सैनिक खड़े हैं, हाथों में पुरस्कार है, हथगोला मत समझे। तो आज यहीं तक, आगे मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि संपर्क करें। आप फ्ला हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी आपको वेबसाइट पर भी उपलब्ध हो जाएगी, और जाने जिन परिवारों के ख्वाब कुपोषित हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और महिला सशक्तिकरण के इस जीवंत शख्सियत से संपर्क करना चाहते हैं, वो जरूर कांटेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।